हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 6 जावा की जो कि आरजीपीवी के सिलेबस में है जेडीबीसी उसको डिस्कस करेंगे। तो जेडीबीसी का फुल फॉर्म सभी को पता होगा जहाँ तक है। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। आपको जावा की एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर आपको डील करने हैं, एक तो जावा एप्लीकेशन और दूसरा डेटाबेस। तो फुल फॉर्म इसका जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है। ये एक एपीआई है। एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दैट मीन्स कि जब आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज, जो कि होगा जेडीबीसी पैकेज। ठीक है, तो इसलिए इसको अलग, ये एक अलग ही एपीआई होता है। अब आपका काम इसमें काम क्या करना है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो नाम में ही है कि जावा की एप्लीकेशन को हमें कनेक्ट करना है एक पर्टिकुलर डेटाबेस से। ठीक है, तो उसकी ये कनेक्टिविटी है। जब आप कनेक्ट कर लेते हो तो आप अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम से बहुत सी क्वेरीज फायर कर सकते हो, जिससे आपका डेटाबेस आप निकाल सकते हो कि आपके डेटाबेस में क्या क्या है। कुछ इंसर्ट भी कर सकते हो, कुछ डिलीट भी कर सकते हो, कुछ अपडेट भी कर सकते हो। तो बहुत सारी क्वेरीज जो होती हैं डेटाबेस में, आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा, वो क्वेरीज यहाँ पर आप रन कर सकते हो। पर उसके पहले कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए। अगर आपका एप्लीकेशन और डेटाबेस प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है तो ये क्वेरी आप नहीं फायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जेडीबीसी का थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज देखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हम फिर बात करेंगे अपना प्रैक्टिकल की। तो कुछ प्रैक्टिकल्स करके भी दिखाऊंगी, और कौन सा डेटाबेस मैंने लिया है, कैसे कनेक्ट किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जेडीबीसी आर्किटेक्चर की बात करते हैं। जेडीबीसी आर्किटेक्चर क्या है? एक मॉडल है। किसका मॉडल है? वो डेटा को एक्सेस करने का। डेटा को एक्सेस करना है डेटाबेस से। तो जब हमें डेटा को डेटाबेस से एक्सेस करना है, उसके लिए जो मॉडल होता है उसको हम जेडीबीसी आर्किटेक्चर बोलते हैं। इस मॉडल में दो तरीके की, आपके दो टाइप की प्रोसेसिंग सपोर्ट की जाती है, 2 टायर और 3 टायर। अब 2 टायर और 3 टायर क्या होता है? जब आपके पास दो एलिमेंट होते हैं, अब उनको जब कनेक्ट करना होता है तो उसको 2 टायर बोलते हैं। जब दोनों एलिमेंट के बीच में और भी कोई मिडिल वेयर आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं 3 टायर, क्योंकि तीन चीज़ें आ गई हैं साथ में। तो सबसे पहले 2 टायर को डिटेल में देखते हैं। तो दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन जावा प्रोग्राम और एप्लीकेशन टू द डेटाबेस। क्योंकि 2 टायर हैं, एक आपका डेटाबेस है और एक आपका एप्लीकेशन है, उनके बीच में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यूज़र आपका डायरेक्टली प्रोग्राम से डेटाबेस पे क्वेरी भेज सकता है और डायरेक्टली रिसीव भी कर सकता है डेटाबेस से अपना डेटा रिजल्ट के फॉर्म में। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है एप्लीकेशन का और डेटाबेस का। ठीक है, इसमें ऐसा लगता है कि आपका जो डेटाबेस है वो सेम मशीन में है। हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें हमारा डेटा सेम मशीन में ही होगा। इसको हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि एक क्लाइंट है और एक सर्वर है। जब आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो क्लाइंट हो गया और आपका डेटाबेस सर्वर हो गया। लेकिन जब आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम उसमें कुछ डाल रहा है तो वो ऐसे सर्वर की तरह वर्क कर सकता है। अब 2 टायर आर्किटेक्चर में इस तरीके से आपका पूरा फ्रेमवर्क दिखेगा। एक सर्वर है, सर्वर पर आपका डेटाबेस सिस्टम है, क्लाइंट आपका प्रोग्राम होता है, क्योंकि प्रोग्राम में ही आप या तो रिट्रीव करते हैं या सेंड करते हैं। तो आप रिक्वेस्ट डेटाबेस को भेजते हैं, डेटाबेस में अपडेशन करते हैं। प्रोग्राम में कोई अपडेशन होता नहीं है, जो भी अपडेशन होता है वो डेटाबेस में होता है। इसलिए डेटाबेस इज़ द सर्वर एंड आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो क्लाइंट है। तो यूज़र नॉर्मली एप्लीकेशन प्रोग्राम देखता है, उसके पास प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम डेटाबेस से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसे 2 टायर आर्किटेक्चर बोलते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में कुछ नहीं है। 3 टायर आर्किटेक्चर में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता प्रोग्राम और डेटाबेस के बीच में। आप यूज़र जो क्वेरी सेंड करता है या रिक्वेस्ट करता है वो डायरेक्ट नहीं हो सकती है। उसमें एक मिडिल वेयर होता है, मिडिल टायर होता है, जैसे कि कोई ब्राउज़र हो सकता है, जिसके थ्रू रिक्वेस्ट सेंड और रिसीव की जाती है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर आपने देखा कि जो डेटाबेस है वो पहले सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर बीच में आ गया है। ठीक है, तो वो कोई ब्राउज़र हो सकता है। तो डायरेक्ट डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं हो रहा, एक पर्टिकुलर सर्वर से कम्युनिकेट हो रहा है, वो एप्लीकेशन सर्वर डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। तो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में और आपके डेटाबेस सिस्टम के बीच में
एक और चीज़ आ गई, इसलिए उसको ये मिडिल वेयर आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर। अब व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ जेडीबीसी आर्किटेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो हमारे पास होता है ड्राइवर मैनेजर, ड्राइवर, कनेक्शन, स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, एसक्यूएल एक्सेप्शन। इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम भी चलता है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। ड्राइवर मैनेजर क्लास होती है, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी एसक्यूएल एक्सेप्शन भी क्लास होती है, बाकी सब आपके नॉर्मली इंटरफेस होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्लास कौन सी होती है और इंटरफेस कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राइवर मैनेजर से हम ड्राइवर फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ड्राइवर है, फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, फिर हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। जब हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मतलब कि हम क्वेरी प्रिपेयर करते हैं। क्वेरी प्रिपेयर करने के बाद उस क्वेरी का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट सेट एक्सेप्ट करता है, और अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो वो एक्सेप्शन एसक्यूएल एक्सेप्शन हैंडल करता है। तो ड्राइवर मैनेजर को देखते हैं। तो ड्राइवर मैनेजर क्लास होती है जो कि बहुत सारे डेटाबेस के ड्राइवर होते हैं उनकी लिस्ट को मैनेज करती है। ठीक है, ये क्या करता है, ये मैच करता है कनेक्शन रिक्वेस्ट को। जो कनेक्शन रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, आपकी एप्लीकेशन से आ रही है, उसको ये मैंने मैच करता है। किससे मैच करता है, ड्राइवर से। ठीक है, ताकि जो आपका कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर हो सके। ठीक है, जैसे उसे फर्स्ट कोई ड्राइवर रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ ये मैच हो गया है, तो वो क्या करेगा, फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब ड्राइवर पे आते हैं। ड्राइवर एक इंटरफेस होता है। हमने ड्राइवर मैनेजर ने क्या करा, वो क्लास थी, उसने क्या करा, मैच करा कि आपका जो जावा एप्लीकेशन में आपने जिस ड्राइवर की रिक्वेस्ट की है वो कौन सा ड्राइवर है। अब इंटरफेस क्या करता है, ड्राइवर मैनेजर अलग हो गया, वो मैनेज कर रहा है। ड्राइवर क्या करता है, ये इंटरफेस होता है, ये हैंडल करता है कम्युनिकेशन को। किससे किसके साथ कम्युनिकेशन को, डेटाबेस सर्वर के साथ। आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम का कम्युनिकेशन डेटाबेस सर्वर के साथ। ठीक है, आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं ड्राइवर ऑब्जेक्ट से। आप डायरेक्टली मतलब बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं ड्राइवर ऑब्जेक्ट से, बहुत ही रेयरली आप इंटरेक्ट करते हैं ड्राइवर ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली। ठीक है, बल्कि इसकी जगह हम यूज़ करते हैं ड्राइवर मैनेजर की ऑब्जेक्ट। वैसे भी ये इंटरफेस है तो इंटरफेस की ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होती है, ड्राइवर मैनेजर की ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वो इंटरेक्ट करती है। ठीक है, वो मैनेज करती है इस टाइप के ऑब्जेक्ट को। किस टाइप के ऑब्जेक्ट को, ड्राइवर टाइप के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, रेफरेंस दे देते हैं हम एक दूसरे को। इट ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट द डिटेल्स एसोसिएटेड विद वर्किंग विद ड्राइवर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो भी डिटेल एसोसिएट होती हैं ड्राइवर ऑब्जेक्ट के साथ, उसको ये छुपा के रखता है, उसको एब्स्ट्रैक्शन करता है। अब आ जाते हैं इन कनेक्शन पे। जब आपका ड्राइवर मिल गया, ड्राइवर आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है, तब आपको कनेक्शन की इंटरफेस में आना पड़ेगा। कनेक्शन इंटरफेस में वो सारी मेथड होती हैं जो कि डेटाबेस से कांटेक्ट करती हैं, कनेक्ट करती हैं। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, उसका रेफरेंस क्रिएट होता है। तो वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन कंटेक्स्ट को, जो कि होता है connection with database, that is all communication with database is through connection object only, है ना। जो भी आपका डेटाबेस से कनेक्शन हो रहा है वो किस ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है, वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है। जब हम प्रोग्राम देखेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी। फिर आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होता है क्वेरीज के लिए। ठीक है, जब हम इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये भी एक इंटरफेस होता है, लेकिन हम इसका रेफरेंस क्रिएट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एसक्यूएल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं और एसक्यूएल स्टेटमेंट को हम सेंड करते हैं डेटाबेस पे। ठीक है, सम ड्राइव्ड इंटरफेस एक्सेप्ट पैरामीटर्स इन एडिशन टू एग्जीक्यूटिंग स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम इंटरफेस ले रहे हैं इसमें ये बोला जा रहा है कि कुछ पैरामीटर्स भी यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाते हैं इंटरफेस में। ठीक है, तो वो पैरामीटर इज अ क्वेरी। वो पैरामीटर क्या होता है, हमारी क्वेरी होती है। अब रिजल्ट सेट की बात आती है। तो इसकी ऑब्जेक्ट क्या करती हैं, जो भी डेटा रिट्रीव हो रहा है डेटाबेस से, जब आपने एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर ली तब कुछ ना कुछ डेटा रिट्रीव होगा। ठीक है, तो वो डेटा आप कहाँ रखेंगे, वो डेटा आप रिजल्ट सेट में रखेंगे। ठीक है, वो डेटा यहाँ रिजल्ट सेट की ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वो डेटा रिजल्ट सेट की ऑब्जेक्ट कंटेन करेगी। तो जितना भी वर्क आप कर रहे हैं वो रिजल्ट सेट में चलता जाएगा। तो जो आइट्रेशन होता है, क्योंकि आपने एक बार लिया, मान लो एक रो आई, फिर दूसरी रो आई, फिर थर्ड रो आई, तो आइट्रेशन चलता रहता है जब तक वो उस पूरे डेटा को स्कैन नहीं कर लेता है।
तो फिर आता है एसक्यूएल एक्सेप्शन। एसक्यूएल एक्सेप्शन किसी भी एरर को जो कि डेटाबेस एप्लीकेशन के में आ रही है उसको हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। इसमें ट्राई कैच ब्लॉक होते हैं जैसे कि नॉर्मल एक्सेप्शन में होते हैं। नाउ टाइप ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कितने टाइप का होता है। यहाँ पे टाइप तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 लिखा है, लेकिन इनके दूसरे नाम भी हैं। जैसे टाइप 1 ड्राइवर होता है जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज। टाइप 2 ड्राइवर होता है नेटिव एपीआई पार्शली जावा ड्राइवर। टाइप 3 ड्राइवर होता है नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। ऐसे ही टाइप 4 होता है थिन ड्राइवर या फुली जावा ड्राइवर। तो इस तरीके से ये डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं। इनके जो नाम हैं उनका कुछ स्पेशल मीनिंग है, वो क्यों ये नाम है वो हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 ड्राइवर की, या जिसको हम बोल सकते हैं जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज। तो जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज क्या करता है, ओडीबीसी ड्राइवर को यूज़ करता है जिससे कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो सके। यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हो एक डेटाबेस बना है और यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में हमने जेडीबीसी एपीआई का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जब एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ रहा है तो तीन चीज़ें बीच में हैं, जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर, ओडीबीसी ड्राइवर और वेंडर डेटाबेस लाइब्रेरी। तो ड्राइवर की बात हो रही है अभी। तो ड्राइवर है जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज। ठीक है। तो इस ये क्या यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है ओडीबीसी ड्राइवर को। ठीक है। अब ये क्या करता है, ओडीबीसी जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर ये कन्वर्ट करता है जेडीबीसी मेथड कॉल को इनटू ओडीबीसी फंक्शन कॉल को, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग चीज़ें हैं। जेडीबीसी अलग है, ओडीबीसी ओडीबीसी होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो जेडीबीसी को ये ओडीबीसी के मेथड कॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है। आजकल ये यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि थिन ड्राइवर से जो टाइप 4 ड्राइवर है, थिन ड्राइवर, थिन मतलब ये सारी चीज़ें बीच की हट जाएंगी, तो वो ज़्यादा यूज़ होते हैं और उनसे कनेक्शन भी इजीली इस्टेब्लिश होता है। और यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होती है क्योंकि जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें आपका टाइम जा रहा है तो परफॉर्मेंस कम हो जाती है ना। इसके अलावा ओडीबीसी ड्राइवर क्या करता है, उसको क्लाइंट मशीन पे इंस्टॉल होने के लिए टाइम लगता है। फिर आता है टाइप 2 ड्राइवर दैट इज़ नेटिव एपीआई पार्शली जावा ड्राइवर। ये पार्शली जावा ड्राइवर है। ठीक है, इसको नेटिव एपीआई भी बोला जाता है। अब यहाँ पर आपकी कुछ चीज़ें और कम हो जाती हैं। तो इसमें क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज का यूज़ होता है ना। डेटाबेस की क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज का यूज़ होता है। ये ड्राइवर क्या करता है, जेडीबीसी मेथड कॉल को नेटिव कॉल्स में कन्वर्ट करता है। जो भी जेडीबीसी मेथड कॉल आएंगे, क्योंकि कॉल्स तो आपके जेडीबीसी कॉल्स ही रहेंगे मेथड कॉल, उनको आप ये नेटिव कॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। ये पूरी तरीके से जावा में नहीं लिखा है लेकिन पार्शियली है, इसलिए इसका नाम है पार्टली जावा। पार्शियली लिखा हुआ है, ये इंटायरली नहीं लिखा हुआ है। इसमें जो परफॉर्मेंस होती है वो एज़ कम्पेयर टू टाइप 1 थोड़ी सी अच्छी होती है और इनको भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है हर एक क्लाइंट मशीन पे। ठीक है। और आपकी जो वेंडर क्लाइंट लाइब्रेरी होती है उसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है हर एक क्लाइंट मशीन पर। फिर आता है टाइप 3 जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। ठीक है। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर में एक मिडिलवेयर या एप्लीकेशन सर्वर का यूज़ होता है जो कि कन्वर्ट कर देता है जेडीबीसी कॉल्स को डायरेक्टली इनटू किसी भी वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल में। ये पूरी तरीके से जावा में लिखा होता है। इसमें किसी भी तरीके की लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं होती जिसको हमें एप्लीकेशन सर्वर पर डालना पड़े, इंस्टॉल करना पड़े किसी भी वर्क के लिए। लेकिन नेटवर्क सपोर्ट ज़रूरी होता है क्लाइंट मशीन पर। और जो भी आपकी कोडिंग होती है डेटाबेस स्पेसिफिक कोडिंग ज़रूरी होती है जो कि मिडिल टायर में हमें करनी पड़ेगी। इसमें आपका नेटवर्क मेंटेनेंस बढ़ जाता है और इस वजह से ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ठीक है। फिर आ जाता है थिन ड्राइवर। थिन ड्राइवर में सारी चीज़ें बीच की हट जाती हैं। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली जेडीबीसी कॉल्स को वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको थिन बोलते हैं क्योंकि ये पतला हो गया, बाकी सारी चीज़ें खत्म हो गई। ये भी पूरी तरीके से जावा में लिखा गया है। इसकी परफॉर्मेंस बाकी सारे ड्राइवर से अच्छी होती है। किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी भी क्लाइंट मशीन पर या सर्वर मशीन पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ड्राइवर डिपेंड करता है डेटाबेस पर। तो ये चारों तरीके के ड्राइवर हो गए। अब हम बात करते हैं जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ओरेकल से हम कैसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मैंने अपने सिस्टम पे ओरेकल 10G इंस्टॉल किया हुआ है तो उसी का मैं बताऊंगी। तो ओरेकल आपको क्या करना है, आपके पास जावा, क्योंकि आप जावा एप्लीकेशन अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं
तो आपके पास जावा है और आपके पास एक आपको डेटाबेस डालना है। तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है JDBC, सॉरी, ओरेकल 10G। आप कोई भी डेटाबेस डाल सकते हैं, सब में थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं बता दूंगी कि क्या चेंज होता है। तो यहाँ पर आपने जावा डेटाबेस कनेक्टिव आपने ओरेकल 10G डाल दिया है और आपका अ, और आपका 10G जो है उससे हम हमारे एप्लीकेशन को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आ रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। तो जब हम ओरेकल से कनेक्ट कर रहे हैं तो ड्राइवर क्लास क्या होगी, तो ये पर्टिकुलर यही ड्राइवर क्लास होगी ओरेकल के लिए, ओरेकल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर डॉट ओरेकल ड्राइवर। फिर कनेक्शन URL क्या होगी, तो कनेक्शन URL यही होगी अगर हम JDBC ले रहे हैं तो JDBC कॉलन ओरेकल कॉलन थिन, क्योंकि ये थिन टाइप का है, @लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट नंबर होता है और फिर उसका कौन सा आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे JDBC API है, ओरेकल डेटाबेस का नाम है, थिन उसका ड्राइवर है, लोकल होस्ट सर्वर का नाम है और जिस पे हमारा डेटाबेस ओरेकल चल रहा है, क्योंकि लोकल मशीन में मैं चलाऊंगी तो लोकल होस्ट रहेगा। आप यहाँ पे IP एड्रेस भी ले सकते हैं इसकी जगह। किस पोर्ट पर चल रहा है, तो 1522 पोर्ट है। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पोर्ट क्या है। XC मेरे जो सर्विस ओरेकल की सर्विस है वो XC एडिशन है, तो इसलिए वो XC आएगा। ठीक है, फिर यूज़र नेम, तो जब आप इंस्टॉल करते हैं ओरेकल को तो आपको एक यूज़र नेम मिलता है सिस्टम, जो मैंने सिस्टम ले रखा है, आप कुछ और डाल सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम सिस्टम ही होता है, पासवर्ड आपको जो भी डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, JDK JRE जो आपके पास पहले से हैं, क्योंकि आप अभी तक अगर जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाते हैं तो आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं। ओरेकल आपको डालना है, जैसे मैंने ओरेकल 10G XC डाला है, आप जो भी ओरेकल डालना चाहे डालें। फिर आपको पास सेट करना है, किसका पास सेट करना है आपको, ओरेकल XC का। तो जिस तरीके से हमने JDK का पास सेट किया था उसी तरीके से हम ओरेकल का पास सेट करेंगे। पास सेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, माई कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ पे जाइए राइट क्लिक करके, वहाँ पर एडवांस सिस्टम वेरिएबल्स आता है, वहाँ जाइए, वहाँ पर एनवायरमेंटल वेरिएबल आता है, वहाँ पर आपको जाके क्लास पाथ ढूंढना है। अगर क्लास पाथ पहले से कुछ लिखा है तो उसमें आगे कॉलन सेमी कॉलन लगा के इस चीज़ को आप वहाँ पेस्ट कर दीजिए, और अगर वहाँ पे नहीं लिखा है तो आप क्लास पाथ नाम का नया वेरिएबल क्रिएट कीजिए और उसमें ये वाली चीज़ को पेस्ट कर दीजिए। तो मैं आपको दिखा दूंगी अभी सारी चीज़ें। अब आपको ये आपने पास सेट किया है, इसके अलावा भी आपको और काम करना है। आपको क्या करना है, जो ये आपका यहाँ लिव है ना, इस पास से हम लिव पे जाएंगे तो वहाँ आपको JDBC 14.4 डॉट फाइल मिलेगी। उसको वहाँ से कॉपी करके हमें JRE के लिव के अंदर EXT के अंदर कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब मैं इसको बता देती हूँ कैसे करना है। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बस ये सेटिंग बहुत ज़रूरी है। अगर ये सेटिंग हो गई तो फिर आपका कनेक्टिविटी बन जाएगी। ठीक है, सेटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो अब हम देखते हैं कि मुझे जाना है सॉफ्टवेयर्स में मेरे, तो मुझे सी में जाना पड़ेगा, प्रोग्राम फाइल्स में। जैसे देखिए ये ओरेकल XE डला है मेरा, इसके अंदर आप ऐप पे जाइए, ओरेकल में जाइए, प्रोडक्ट में जाएंगे, 10.2.1 सर्वर, सर्वर के अंदर बिन था क्या, नहीं सर्वर के अंदर क्या था, ओ JDBC था शायद, JDBC के अंदर लिव के अंदर ये 2 4 फाइल डली, इन दोनों को आप यहाँ तक का आपको पास सेट करना है ना। वो कैसे करना है वो मैंने बता दिया। आप माई PC की बता देती हूँ एक बार, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, प्रॉपर्टीज़ पे जाकर आप एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग में आप जाएंगे एनवायरमेंटल वेरिएबल, एनवायरमेंटल वेरिएबल में क्लास पाथ नाम का वेरिएबल है, इसको एडिट कर दीजिए। वो चीज़ जो आपने कॉपी की है वहाँ से वो यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर दीजिए, पाथ आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, ईजी है। इसके बाद हम देखते हैं, मैंने इसको जो अभी लिया था पूरा, उसको मैंने कहाँ पर कॉपी किया। जो पाथ मैंने मतलब जो 4 फाइल थी, कहाँ थी 4 फाइल्स आपकी, ऐप में, ओरेकल में, प्रोडक्ट में, इसके अंदर सर्वर, JDBC, देन लिव, देन ये दोनों 4 फाइल मैंने उठाई यहाँ से
और फिर मैं अपने पीसी पे गई और जहाँ मेरा जावा है, जावा मेरा शायद यहाँ पर है, हाँ ये जावा डला हुआ है मेरा। इसके जेआरई में विन में है, नहीं लिव में है, सॉरी लिव के अंदर ईएक्सटी फोल्डर है, ईएक्सटी फोल्डर ना, इसमें मैंने देखिए ये दोनों को कॉपी कर दिया, ये और ये दोनों को मैंने कॉपी कर दिया है, ठीक है। और इनका पाथ भी सेट कर दिया, इन दोनों का पाथ भी जिस तरीके से उसका पाथ सेट किया था, क्लास पाथ इसके लिए भी सेट कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने कर ली सेटिंग में। अब हम आते हैं फिर से, ठीक है, ये मैंने कर लिए। तो दो तरीके के होते हैं, या तो आप टेम्परेरी पाथ सेट कर सकते हो जो आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करते हो, या आप परमानेंट कर सकते हो। जो मैंने तरीका बताया वो परमानेंट है। फिर आ जाते हैं हम एग्जाम्पल पे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम क्वेरी कैसे रन करेंगे। तो आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, उस अब आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, उसके पहले आपके पास कोई डेटा होना चाहिए डेटाबेस में। तो मैंने एक डेटा क्रिएट करा ईएमपी नाम का, जिसमें मैंने क्या लिया है, आईडी लिया है, नेम लिया है और एज लिया है। तीन मैंने कॉलम्स लिए हैं। आईडी मेरा नंबर टाइप का है, नेम मेरा वैरकेर है और एज मेरा नंबर टाइप का। ये मैंने क्रिएट करा है टेबल। और मेरा जो पास इसका ऑरेकल का जो वो है, वो सिस्टम है, यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो ऑरेकल है। तो मैं आपको इसको दिखा देती हूँ मैं कैसे चलाऊँगी इसको। एसक्यूएल कमांड लाइन पे मैं इसको चलाऊँगी, ऑरेकल है मेरा ये। पहले तो इसको मैं कनेक्ट करूँगी, कौन से, फिर यूज़र नेम है सिस्टम, देन पासवर्ड है ऑरेकल, ठीक है। हाँ, अब मैं इसमें बता देती हूँ जो मैंने टेबल बनाई है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। तो ये मैंने टेबल बनाई है जो कि रिट्रीव होके यहाँ पर आ गई है ना। आईडी क्या है, नेम क्या है, एज क्या है, ये सब यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से आप कोई भी टेबल कैसे क्रिएट की, इस तरीके से क्रिएट टेबल ईएमपी आईडी, ये सब देखे, यही सेम क्वेरी लिखी और टेबल क्रिएट हो गई और फिर उसमें इंसर्ट करा, इंसर्ट हो गया। ये क्वेरीज आपको आसानी से मिल जाएंगी। अब हम ये कुछ प्रोग्राम देख लेते हैं, उसके बाद एक और पहले ये देख लेते हैं कि अगर आपका डेटाबेस अलग है तो क्या होगा, फिर प्रोग्राम देख पे चलेंगे। अगर आपका डेटाबेस अलग है, तो अगर माई एसक्यूएल है तो आपका ड्राइवर नेम चेंज होगा और यूआरएल चेंज होगा, है ना, जो कि प्रोग्राम में भी ज़रूरत पड़ेगी। ओरेकल है तो आपका ड्राइवर नेम ये होगा, यूआरएल ये होगी। DB2 है तो आपका ड्राइवर नेम ये होगा और एक और यूआरएल ये होगा। साइबेस है तो आपका ड्राइवर नेम ये होगा और यूआरएल ये होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेंज होंगी, ड्राइवर नेम चेंज होगा और यूआरएल चेंज होगी, होस्ट नेम चेंज होगा, पोर्ट नंबर चेंज होगा। ये सारी चीज़ें आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे पता चल जाएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रोग्राम पे। मैंने दो प्रोग्राम बनाए हैं, टेस्ट कनेक्शन एंड टेस्ट कनेक्शन 1। तो मैं इसको नेटबीन्स पे बता देती हूँ आपको। पहले प्रोग्राम हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। काफ़ी चीज़ें खुली हुई हैं, नेटबीन्स खुलने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन जब तक मैं प्रोग्राम समझा देती हूँ, क्योंकि नेटबीन्स का में प्रोग्राम दिखता नहीं है। तो टेस्ट कनेक्शन 1 पे चलते हैं हम, और टेस्ट कनेक्शन 2 दोनों ही दिखा देती हूँ। तो टेस्ट कनेक्शन और टेस्ट कनेक्शन 1 दो है ना। इसमें आपको सबसे पहले तो java.sql को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम JDBC की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। टेस्ट कनेक्शन मेरे क्लास का नाम है, मेन मेथड है, ट्राई और कैच मैंने लिया है क्योंकि कैच हम करा रहे हैं एक्सेप्शन को। अभी यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक एसक्यूएल एक्सेप्शन को नहीं कैच कराया, नॉर्मल एक्सेप्शन, क्योंकि एक्सेप्शन जो है वो सुपर क्लास है सारे एक्सेप्शन को, तो ये सब तरीके की एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है। तो ट्राई में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली स्टेप होती है हमें ड्राइवर को लोड करना है। तो ड्राइवर को लोड करने के लिए क्लास नाम का लेते हैं, क्लास फॉर नेम नाम का फंक्शन लेते हैं, उसके अंदर हम पूरा ड्राइवर का नाम डाल देते हैं जो ड्राइवर मैंने दिया था। स्टेप 2 में हम कनेक्शन को स्टेप 2 में हम कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए हम कनेक्शन की ऑब्जेक्ट बनाते हैं कौन, उसके अंदर हम डालते हैं ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और गेट कनेक्शन के अंदर जो यूआरएल आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई थी वो यूआरएल डालते हैं। इसमें यूआरएल और आपका यूज़र नेम और पासवर्ड रहता है। थर्ड स्टेप जो होती है वो स्टेटमेंट के लिए होती है। तो स्टेटमेंट में हम लेते हैं स्टेटमेंट कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट स्टेटमेंट इज अ फंक्शन,
फिर रिजल्ट सेट आता है। रिजल्ट सेट में हम रिजल्ट किस क्वेरी का चाह रहे हैं, तो रिजल्ट सेट RS। अब स्टेटमेंट की जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाई थी वो एक क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगी, और एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन की मदद से उसके अंदर हमें जो भी क्वेरी डालनी है वो डाल देंगे। जैसे मुझे सिलेक्ट करना है सारा डेटा मुझे लाना है, तो जो मेरा यहाँ पे चल रहा था यही चीज़ वहाँ पर आएगी। ठीक है, अभी ये मैंने किसी एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं करा, मैंने सीधा डेटाबेस से लाया है। अब मैं एप्लीकेशन इस प्रोग्राम के थ्रू इसको लाऊंगी। फिर मेरा ये किस फॉर्म में मुझे रिजल्ट सेट प्रिंट कराना है, उस फॉर्म में प्रिंट कराने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। RS डॉट नेक्स्ट मतलब जब तक उसे नेक्स्ट रो मिलती रहेगी तब तक वो प्रिंट करेगा पहले वेरिएबल को गेट इंट मेथड की हेल्प से, दूसरे वेरिएबल को गेट स्ट्रिंग क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप का है, गेट स्ट्रिंग थर्ड। फिर उसे रिजल्ट सेट को क्लोज करना पड़ेगा, स्टेटमेंट क्लोज करना पड़ेगा और कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा, और फिर एक्सेप्शन को कैच करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये 4 स्टेप हैं। लोड करना है ड्राइवर को, कनेक्शन को क्रिएट करना है, स्टेटमेंट को क्रिएट करना है और क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है और रिजल्ट सेट को अपने हिसाब से फॉर्मेट करना है। ये सारी क्वेरी चीज़ें होती हैं। अब ये देखते हैं, यहाँ पर मैंने नेटबीन ओपन कर लिया। ये मैंने बनाया हुआ है टेस्ट कनेक्शन। हाँ, टेस्ट कनेक्शन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। तो टेस्ट कनेक्शन नाम के उसमें चलते हैं। अरे टेस्ट कनेक्शन, एक मिनट। यहाँ से मेरा प्रोग्राम पता नहीं कहाँ गया, कोई बात नहीं, हम इसको फिर से क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ये चल जाएगा। यहाँ पर मैंने टेस्ट कनेक्शन जो ओपन किया था इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही। Ctrl+C और यहाँ पर मैं इसमें पेस्ट कर देती हूँ टेस्ट कनेक्शन में। यहाँ से लिया था ना मैंने, यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ये भी चल जाएगा ना। ये मैंने एज इट इज़ पेस्ट कर दिया, जो प्रोग्राम आपको समझाया उसको। अब बस इसको मैं रन कर देती हूँ। देखिए वही आउटपुट आ रहा है, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो मैंने यहाँ लिखा है वो मेरे डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है, इसलिए ये वही आउटपुट आ रहा है। टेस्ट कनेक्शन 2 1 और देख लेते हैं। तो टेस्ट कनेक्शन 1 में मैंने वही काम किया है। स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। और तो पहले मैं स्टूडेंट नाम का जो भी बनाया है, मैंने डेटाबेस बनाया होगा, सॉरी टेबल बनाया होगा, उस टेबल को पहले मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP था, अब मैं स्टूडेंट में दिखा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम से कनेक्ट करूँगी वो स्टूडेंट होगा। तो पहले हम डेटा देख लेते हैं, फिर प्रोग्राम को समझेंगे। तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट, ये मेरा डेटाबेस है। तो ये मैंने 3 रोल नंबर लिए, नाम लिए, एज लिए, है ना। ये मैंने स्टूडेंट का लिया है, तो ये मेरा डेटाबेस है। प्रोग्राम मैंने क्या लिखा है उसी तरीके से प्रोग्राम लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसको स्पेसिफिक ना करके थोड़ा इस तरीके से ले लिया। जैसे कि JDBC ड्राइवर है, तो मुझे मालूम है मेरा ओरेकल है, तो मैंने उसे क्या करा, एक फाइनल टाइप के वेरिएबल में, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में उसे, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल का नाम लिया ये, और उसमें ये पूरा URL दे दिया। तो जब मुझे इस URL की ज़रूरत है तो मैं JDBC ड्राइवर लिख सकती हूँ। ऐसी DB URL को मैंने यहाँ पे इस तरीके से वो कर दिया इनिशलाइज। इसी तरीके से यूज़र को मैंने ले लिया सिस्टम, क्योंकि ये फाइनल है, चेंज नहीं होने वाले, स्ट्रिंग टाइप के हैं और स्टैटिक हैं। और पासवर्ड को भी मैंने इसमें स्टोर करा लिया पास में। ठीक है, ये मेरी सारी वैल्यूज़ हो गई। फिर मैं मेन के अंदर आई, तो मैंने कनेक्शन की ऑब्जेक्ट क्रिएट की, उसको नल दे दिया, स्टेटमेंट की ऑब्जेक्ट क्रिएट की, उसको नल दे दिया। ठीक है, तो मेरी पहली स्टेप तो हो गई थी। दूसरी स्टेप है मेरी कनेक्शन, ये JDBC ड्राइवर को लोड करना।
ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्लास डॉट फॉर नेम, अगर मैं पहले ले ली थी प्रोग्राम में तो मुझे यहाँ पूरा लिखना पड़ रहा था, यहाँ पे मैंने सिर्फ JDBC ड्राइवर दे दिया। एक्चुअली ये फर्स्ट स्टेप है, तो JDBC ड्राइवर दे दिया तो ये यहाँ पर आ गया। सीधा का सीधा मुझे पूरा URL नहीं लिखना, मैंने सिर्फ JDBC ड्राइवर लिखा। जहाँ जहाँ मुझे JDBC इस ड्राइवर की जरूरत होगी वहाँ वहाँ मैं JDBC ड्राइवर लिख सकती हूँ। फिर कनेक्शन ओपन करा तो मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट दे दिया जिससे वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे कनेक्शन दे को मैंने दिया ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, क्योंकि मैं कनेक्शन यहाँ पे पहले डिक्लेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे डिक्लेयर नहीं करना, सिर्फ इनिशलाइज करना है। और उसके अंदर मुझे URL देना है, यूज़र नेम, पासवर्ड। तो मेरे पास सब चीज़ें एक वेरिएबल के फॉर्म में स्टोर्ड हैं, तो मैंने वेरिएबल के नेम दे दिए हैं केवल। फिर क्वेरी एग्जीक्यूट करना है तो मैंने फिर से एक स्टेटमेंट दिया इस तरीके से, और यहाँ स्टेटमेंट इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट दिया। फिर SQL क्वेरी जो चलानी है उसको मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया SQL, और उसके अंदर डाला। SQL के अंदर मुझे जो क्वेरी चलानी थी वो क्वेरी मैंने यहाँ डाल दी। ठीक है, आप एस्ट्रिक भी लिख सकते हो, सिलेक्ट एस्ट्रिक, या फिर आप अलग अलग आपको नाम पता है तो वो भी लिख सकते हो। और रिजल्ट सेट में मैंने इस एग्जीक्यूट क्वेरी के अंदर मैंने SQL लिखा, क्योंकि SQL के अंदर मैंने यहाँ पर वो लिया है। तो यहाँ मैंने सब स्पेसिफिक ना करके थोड़ा सा जनरलाइज कर दिया कि हमने हर चीज़ को एक वेरिएबल में डाल के रखा है। फिर इसमें मैंने वही किया, लूप लगाया कि जब तक उसे नेक्स्ट रो मिलती रहेगी तब तक डेटा रिजल्ट सेट में जाता रहे। अब यहाँ पर मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए था वो फॉर्मेट मैंने चेंज कर लिया थोड़ा सा। रोल नंबर नाम का वेरिएबल लिया, नेम नाम का, एज, क्योंकि हर चीज़ के लिए हम वेरिएबल ले रहे हैं तो इनके लिए भी वेरिएबल ले लिया। और पहले देखिए मेरे इस वाले प्रोग्राम में ऊपर कोई हेडिंग नहीं आ रही थी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि मुझे पता है इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये ID है, ये नेम है और ये एज है। तो अब मैं यह चाह रही थी कि यहाँ पर रोल नंबर, नेम और एज लिखा हुआ आए, कहाँ पर, जब मैं एप्लीकेशन प्रोग्राम से इस डेटा को कनेक्ट करूँ और रिट्रीव करूँ। उसके बाद क्लीन अप करना है तो आप इसको, यहाँ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग पहले क्लोज करा दिए, फिर एक्सेप्शन अलग अलग कैच कराएं। तो या तो आप पहले की तरह एक ही एक्सेप्शन को कैच करा लो, या फिर आप अलग अलग इस तरीके से कैच करा लो। तो ये एक्सेप्शन वाला पार्ट है, इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं टेस्ट कनेक्शन 2। तो मैं इसी के अंदर एक और बना देती हूँ क्लास, टेस्ट कनेक्शन, सॉरी, जावा मेन क्लास। इसका नाम देना है मुझे टेस्ट कॉन 1। ठीक है, फिनिश कर देती हूँ। उसको एज इट इज सब मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ से टेस्ट कॉन 1 को पूरा ऐसे लेके और वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, यहाँ से चला देती हूँ, तो वो आपको आउटपुट दे देगा। Ctrl+C एंड Ctrl+V। यहाँ से मैं ले लेती हूँ Ctrl+V। अब मैं इसको रन कर देती हूँ, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, यहाँ पे कॉपी किया है, इसको रन कर देती हूँ। तो देखिए पहले जो आ रहा था कनेक्टिंग टू डेटाबेस, कनेक्ट, क्रिएटिंग स्टेटमेंट, इस तरीके के स्टेटमेंट हमने प्रोग्राम में दिए, वो आ रहा है। देन रोल नंबर, नेम और एज, जिस फॉर्मेट में हम चाह रहे थे कि रोल नंबर लिखा है कि ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये एज है, तो वो फॉर्मेट यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम बना सकते हैं। अब थोड़ा सा कुछ 2-4 प्रोग्राम और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में जाएगा, लेकिन डेटाबेस की कनेक्टिविटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।